हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज बहुत सी आसान सी रेसिपी बनाते हैं जो कि सबको खाने में बहुत पसंद आती है। पर हमें कभी कभी क्या लगता है कि उसको हमें 2-3 दिन तक उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैंने सिर्फ इस चावल को 5 मिनट तक के भिगो के इसको बनाया है। तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल लिए है। चावल को हमने धो के अच्छे से साफ करके 5 मिनट भिगो के लिए है। कच्चे ही चावल है। आप अगर आपके घर में कौन सी भी चावल हो तो आप वही चावल लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो चावल थे वही मैंने लिए है घर वाले, जिसका हम राइस खाते हैं। तो वही यहाँ पर मैंने बासमती या कोई ऐसा ब्रांड वाला चावल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपके घर में जो भी चावल हो तो वो आप ले सकते हैं। तो इसी चावल से आज हम स्पॉन्ज डोसा बनाएंगे और बहुत ही झटपट बनने वाला ये रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। ये देखिएगा, मैंने इसको 5 मिनट तक लिए पानी में इसे ऐसे छोड़ दिया था धोने के बाद। तो इस तरह से ये टूट रहे हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो चलिए अब इसको पीसने के लिए मिक्सी जार में डाल लेते हैं। मिक्सी जार में डालने के बाद इसको हमें फाइन सा पेस्ट बनाना है। इसमें हमें कोई भी उड़द दाल का इस्तेमाल नहीं करना है। हम आज सिर्फ कच्चे चावल का स्पॉन्जी डोसा बनाने वाले हैं। खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरह के से एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आगे मैंने आपको बताया है कि इसमें आगे एक चीज़ डाली है मैंने, उसकी वजह से खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ना ही हमें इसको कोई फर्मेंटेशन करने की ज़रूरत होती है, ना ही 7-8 घंटे भिगोने की ज़रूरत होती है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो के और मिक्सी जार में डालने के बाद हम इसको पीस लेंगे। ये देखिएगा, मैंने इसको पीस लिया है अच्छी तरह से। थोड़ा सा ही पानी हमें यहाँ पर डालना है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल करना नहीं है। ये देखिएगा, फाइन सा पेस्ट मैंने यहाँ पर बनाया है। तो इसी की आज हम स्पॉन्जी डोसी बनाएंगे। बहुत झटपट में हमारे 10 मिनट में 20-25 डोसे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप इसको बनाना चाहते तो ज़रूर बनाइएगा। आप कभी बाहर ट्रिप पर निकल रहे हैं तो इसको ज़रूर बना कर लेकर जाइएगा। तो मैं हमेशा इसको बना कर लेकर जाती हूँ और बहुत ही खाने में अच्छे लगते हैं और सॉफ्ट रहते हैं। अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो क्रिस्पी भी आप इसको बना सकते हैं। आगे मैंने आपको क्रिस्पी बनाने का एक तरीका बताया है, उसी तरह से आप इसको क्रिस्पी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसमें पानी डाल दिया है। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, इस तरह से मैंने उसको बेल लिया, मिक्स कर लिया है, पीस लिया है। तो यहाँ पर हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ कच्चे चावल का इस्तेमाल किया है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। उड़द दाल का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आधे नींबू का रस डाला है। नींबू का रस डालने से ये क्या होता है कि हमारा जो डोसा है, स्पॉन्जी डोसा, उसमें जाली बहुत अच्छी तरह से आती है और उसमें थोड़ा सा खट्टापन आता है। खाने में बिल्कुल वैसा लगता है जैसे कि हमने इसको फर्मेंट ही किया है। तो उसी तरीके से ये हमारा स्पॉन्जी डोसा बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और आधा नींबू का रस यहाँ पर डालकर उसको मिक्स कर लेना है हमें अच्छी तरह से। 1 मिनट तक के लिए उसको हमें अच्छे से फेंट लेना है। ये देखिएगा इस तरह से, ताकि वो अच्छे से स्पॉन्जी बन सके। तो यहाँ पर हमने उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब यहाँ पर हम उसको जाली अच्छी पड़ने के लिए हम यहाँ पर सोडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर इनो फ्रूट डाल रहे हैं। इसकी वजह से जो हमारा डोसा है वो बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। ये आप ज़रूर डालेगा। अगर आप बेकिंग सोडा डालना चाहते तो ज़रूर डाल सकते हैं, नहीं तो आप ये इनो का पाउच डाल सकते हैं। तो इसी से आज हमारा ये डोसा है, स्पॉन्जी डोसा, वो बिल्कुल सॉफ्ट ऐसा बनकर तैयार होता है और फूलता भी बहुत अच्छी तरीके से। मैंने आगे आपको दिखाया है। उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और फूलता भी बहुत अच्छे से फूलता है और खाने में भी बहुत ही अच्छी सी उसकी टेस्ट आती है। चाहे तो इस वक्त में आप इसको में कोई हरी मिर्च को भी काट कर डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। पर आगे मैंने आपको एक चटनी दिखाई है हरी मिर्च की और मूंगफली की, इसको आप बना सकते हैं। वो भी चटनी इंस्टेंट ही बनाई है मैंने इसी के साथ ही। तो यहाँ पर मैंने तवा लिया है। तवा आप कौन सा भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में तवा हो उसको आप लीजिएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। पहले उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, मीडियम गैस की फ्लेम पर उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। उसके ऊपर 2-4 बूंद तेल के डालकर इस तरह से हम उसको फैला लेंगे, ताकि हमारा जो डोसा है वो अच्छी तरह से फूल सके। उसके ऊपर हम अपना बैटर डालेंगे जो भी हमने अभी कच्चे चावल का बनाया था। तो ये देखिएगा, बीचों बीच ही हमें इसको डालना है। आप कितना बड़ा स्पॉन्जी डोसा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बैटर यहाँ पर डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाला है
तो ये यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के ही स्पॉन्ज डोसे बना रही हूँ। तो ये देखिएगा इस तरह से उसको जाली भी बहुत अच्छी पड़ती है और खाने में भी वो बहुत अच्छी लगती है और बहुत देर तक ये ऐसे ही मुलायम रहते हैं। ये देखिएगा इस तरह से उसको जाली आ रही है, तो हम इसको ऐसे ही सेक देंगे। इसको हम एक ही तरफ से सेकना है, दो बाजू से बिल्कुल भी सेकना नहीं है। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो इसको आप तेल लगाकर दोनों तरीके से सेक सकते हैं। तो इसको हमारा जो डोसा है स्पॉन्ज डोसा वो एक तरफ से अच्छी तरह से सीख चुका है। ये देखिएगा इस तरह से बहुत आसानी से निकल आ गया है। तो इसको हमने निकाल लिया है। ये देखिएगा कलर भी कितना बढ़िया आया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही वाइट वाइट ऐसा हमारा स्पॉन्ज डोसा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। नीचे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का उसका कलर आया है। तो ये देखिएगा बहुत सॉफ्ट और मुलायम ऐसा हमारा स्पॉन्ज डोसा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। और आगे आपको एक डोसा मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिएगा इस तरह से और थोड़ा सा बैटर डालकर हम ऐसे और फटाफट से सीख जाते हैं। ये सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इस डोसे को। तवे के बीच में ही हम इसको डालेंगे, बार बार हमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2-4 डोसे डालने के बाद हम एक बार इसको तेल लगाएंगे और पानी डालकर ऐसा पोंछ लेंगे। तो इस तरह से ये देखिएगा मैंने इस तरह से डोसा डाल दिया है, उसको भी अच्छी तरह से सीख जाता है और बहुत फटाफट से हमारे ब्रेकफास्ट की रेसिपी यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको कोई भी जल्दबाजी हो तो आप इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। ना ही उसको भिगोने की ज़रूरत है, ना ही उसको फर्मेंट करने की ज़रूरत है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से हमारी यहाँ पर जाली पड़ चुकी है। इसको हम ऊपर से भी वो पूरी तरह से सीख चुका है, तो उसको हम निकाल लेते हैं। पहले हमें किनारों को ऐसे से छोड़ देना है और बहुत आसानी से वो निकल जाता है, देखिएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे सभी डोसे को हम बना लेते हैं और बहुत आसान है डोसे बनाना। एक बार इस तरीके से डोसे आप ज़रूर बना कर देखिएगा। वो पकने के बाद ना अपने किनारे खुद छोड़ देते हैं, बार बार तेल डालने की भी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने डोसों को बना लिया है। अगर आप इसमें पोहे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पोहे भी डालेगा। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पोहे खाना, स्पॉन्जी डोसा खाना पसंद है तो इसके ऊपर आप थोड़े से पोहे को लेकर भिगोकर उसमें चावल को पीसते वक्त डालेगा। तो ऐसे तो ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी हमारे यहाँ पर डोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से मैंने सभी डोसों को बना लिया है। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। ये देखिएगा इस तरह से और भी एक डोसा मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। जिसको डोसा या बनाना नहीं आता वो भी इसको बनाएगा, बहुत आसान है बनाना। ये देखिएगा तेल भी कुछ भी नहीं डाला है मैंने, सिर्फ इसमें नमक और हमने इसमें नींबू का रस और इनो फ्रूट सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। बहुत से फटाफट से हमारे यहाँ पर डोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिएगा इस तरह से। तो चलिए उसको भी हम निकाल लेते हैं। 10-15 मिनट में हमारे बहुत सारे डोसे बनाकर तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसको दे सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, सुबह सुबह भी जल्दबाजी में हम इसको बना सकते हैं। हमें इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम जब हमारा डोसा है जो सेकने के बाद ऊपर से पूरी तरह से सूख जाता है। अगर आप ऊपर से उसके घी या बटर लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएगा। तो यहाँ पर हमारे सभी डोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। पूरी तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ आगे। मैंने इसको किस तरह से सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और बनाना भी बहुत आसान है। ये देखिएगा इस तरह से उसका कलर भी बहुत अच्छा सा आया है और सॉफ्ट और मुलायम भी बहुत अच्छी तरह से बन चुके हैं। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। ये देखिएगा ऊपर से आप इसको घी या तेल लगा सकते हैं। ये देखिएगा इसको मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। और ये जो चटनी है मैंने उसको तुरंत ही बनाया है, मूंगफली और कोकोनट को, सूखे नारियल को और हरी मिर्च को और हरे धनिया को पीस कर उसको बनाया है। चाहे तो आप इसमें फुटाना दाल को भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सभी डोसे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिएगा कितने सॉफ्ट और मुलायम हमारे डोसे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। ये देखिएगा और बनाने के बाद भी ये बहुत देर तक ऐसे ही सॉफ्ट बने रहते हैं। अगर आपको इसको क्रिस्पी बनाना हो तो थोड़े और देर तक सेकिएगा।
बराबर से वो क्रिस्पी बन जाते हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।